रेडिट पे किसी यूज़र ने सवाल पूछा था कि मैंने नया कैबिनेट लिया है और इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगाने कोई भी स्लॉट नहीं है, तो मैं अपनी जो हार्ड ड्राइव है वो कहाँ पे लगाऊँ। तो नीचे बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया कि भाई अगर आप कैबिनेट बाय कर रहे हैं तो एटलीस्ट देख लीजिए कि इसके अंदर कितने हार्ड ड्राइव लगाने के स्लॉट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी। आज हम बात करने वाले कैबिनेट, हार्ड ड्राइव और एनवीएमई के बारे में। ये जो तीनों चीज़ें हैं ना दोस्तों, इनका एक बहुत ही भयंकर खिचड़ी पका रहा है और इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट के बारे में। एक वक्त ऐसा था कि अगर आप कैबिनेट खरीदते थे तो उसके अंदर 10 हार्ड ड्राइव लगाने के स्लॉट आते थे। पुराने समय की मैं बात कर रहा हूँ। बाद में कंपनी वालों ने इनको घटाना शुरू कर दिया। शुरू में 4 मिलते थे, फिर 3 मिलते थे और आज के समय तो बहुत सारे कैबिनेट के अंदर केवल 2 हार्ड ड्राइव लगाने का ऑप्शन ही मिलते हैं और कुछ के अंदर तो केवल 1 हार्ड ड्राइव लगाने का ऑप्शन ही मिलता है। और अगर आप एक ऐसा कैबिनेट चाहते हैं कि उसके अंदर हार्ड ड्राइव लगाना ऑप्शन ही नहीं मिले, तो ऐसा कैबिनेट आपको मिल जाएगा जिसके अंदर हार्ड ड्राइव लगा ही नहीं सकते हो, सीधा मदरबोर्ड लगा सकते हो। तो आखिरकार कंपनियों ने ऐसा क्यों किया? जो मदरबोर्ड उसके अंदर हार्ड ड्राइव लगाने की जगह खत्म क्यों की? तो इसका कारण है दोस्तों, हमारे जैसे जो यूज़र है वो क्या सभी एनवीएमई कूद गए, क्योंकि एनवीएमई की कीमतें बहुत कम हो गई थी और ये बहुत ही तेज़ थी। एक तरफ हार्ड ड्राइव देखो कितनी स्लो चलती है, 3 साल में फेल हो जाती है, क्रैश कर जाती है, और इसके उलट एनवीएमई 10 साल तक तो आराम से चल जाती है और बहुत ही तेज़ होती थी। तो लोगों ने क्या किया, दबा कर एनवीएमई खरीदना शुरू कर दिया और एनवीएमई बड़ी सस्ती हुआ करती थी। जब मैंने एनवीएमई बाई की ना, तो मात्र 6500 के अंदर मुझे 1 TB एनवीएमई मिल गई, और वो भी Gen 4 की। और जो Gen 3 एनवीएमई थी ना, वो तो मात्र 3000 की मिल रही थी। और उस वक्त मेरे साथ सोचना था कि जो एनवीएमई है आने वाले समय के अंदर, नहीं 2 साल के अंदर आपको 10,000 की 4 TB मिल जाएगी, ऐसा मेरा सोचना था। लेकिन जैसा मैंने सोचा वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। AI के कारण जो एनवीएमई की कीमतें हैं नहीं, वो आकाशों में चली गई और इतनी महंगी होगी कि आप खरीद ही नहीं सकते। जो मैंने एनवीएमई 6500 खरीदी थी ना, आज से 1.5 साल पहले, आज उसकी कीमत 30,000 रुपये है। और जो एनवीएमई मात्र 20-22 हज़ार की 4 TB मिल रही थी ना, आज वो 1 लाख की मिल रही है। यानी कि यूज़र थे ना, वो बुरी तरह पास गए। एक तरफ तो उन्होंने कैबिनेट बनाया, कंपनियों ने ऐसा कैबिनेट बनाया कि जिसके अंदर आप 2 से ज़्यादा हार्ड ड्राइव लगा ही नहीं सकते। और दूसरी समस्या ये होगी कि जो एनवीएमई कीमतें हैं ना, वो बहुत ही अधिक बढ़ गई। नए बंदे हार्ड ड्राइव लगा पा रहे हैं, नए एनवीएमई खरीद पा रहे हैं। अब मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास आज के समय 5 हार्ड ड्राइव है। मैंने जैसे तैसे करके 3 हार्ड ड्राइव तो स्लॉट में डाल दी और 1 हार्ड ड्राइव ऊंचा मतलब जगह होती है वहाँ मैंने से स्क्रू कर रखा है, और 1 हार्ड ड्राइव मेरे यहाँ पड़ी है, उसको लगाने की जगह नहीं है, ठीक है। और मेरे मदरबोर्ड के अंदर 2 एनवीएमई स्लॉट लगाने की जगह है, लेकिन 1 खाली पड़ा है। क्यों? मैं एनवीएमई लगा नहीं सकता, क्योंकि एनवीएमई बहुत अधिक महंगी है। 256 एनवीएमई से कुछ नहीं होना, एटलीस्ट 1 TB एनवीएमई होना, तभी आप सिस्टम काम करेगा। तो यूज़र दोस्तों करे थे क्या करे, एक तरफ उन्होंने ऐसे कैबिनेट खरीद लिए जिसके अंदर हार्ड ड्राइव 2 से अधिक लगा ही नहीं सकता, क्योंकि यूज़र 16 TB की 2 नहीं ले सकते हैं। अब किसके पास 2 TB है, किसी 1 TB, वो उतनी लगाएगा ना, जैसी उसके पास पड़ी है, जैसे सस्ती मिली वैसे लगेगा। एक तो कैबिनेट में जगह नहीं, दूसरी मदरबोर्ड ऐसे है जिसके अंदर आप 4 एनवीएमई लगा सकते हैं, लेकिन एनवीएमई इतनी महंगी है कि आप केवल 1 एनवीएमई लगा रखे, उसमें आप गेम चला रहे हो, मूवी डाउनलोड कर रहे हो, इसको डिलीट कर रहे हो, उसको इंस्टॉल कर रहे हो, इतनी हालत ख़राब होगी। और जो 3 स्लॉट है वो खाली है, और दूसरी तरफ जो हार्ड ड्राइव है उनकी भी कीमतें बढ़ गई। तो आज के समय अगर आप एक डेस्कटॉप यूज़र हो ना, तो आप सबसे खराब समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि न तो एनवीएमई खरीद पा रहे हो, न हार्ड ड्राइव पीसी कैबिनेट में लगा पा रहे हो। तो आने वाले समय में दोस्तों क्या होगा हम कह नहीं सकते हैं, क्या पता शॉर्टेज बनी रहे या शॉर्टेज कम हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो हार्ड ड्राइव है ना, वो हमारा भविष्य नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो चलती है, बहुत ज़्यादा क्रैश होती है। हार्ड ड्राइव हमारा भविष्य नहीं है, और हमारा जो भविष्य है वो एनवीएमई ही है।